नमस्कार। स्वागत है आपका पुरानी किताबें नई आवाज़ में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला। यदि आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा अनुरोध है कि पहले के भाग ज़रूर सुन के आएं। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 6। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह मेरी शिकायत करती है, क्या चाहती है? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ाने लिखाने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में न रहे, मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित रहती है। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। मैं मात्र स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, तो मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करें, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे एक अंगुल भर भूमि भी नहीं देना चाहती। आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होगी कि वह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे मैं विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करें? उन्हें कैसे बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा इसके पहले कि उनका अहित करे? उसे चाहे कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा लेकिन कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं हम अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक से धार गई। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उसे आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में उन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है? इसलिए 100 रुपयों की घड़ी भी मंगवाई गई थी। मगर क्या इन्हें दूसरी शिकायत न सूझी, जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी ना कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए हमेशा रुपए मांगते रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसीलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो मुझ पर कर सकती हैं। पहली ही बार उन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसलिए न कि वह पिता की नजरों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। यह मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर यह मेरा नहीं है। पिताजी भी मेरे पिता नहीं हैं। मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं।
जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यो ज्यो मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती हैं, उसके आंसू उमड़ते आते। कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही है। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुंझला कर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ ना खाऊंगा, बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती हो। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह ना गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला ने कहा, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा ले। महरी, मैं यह सब कह करके हार गई, नहीं आते हैं वो मेरे बुलाने से। निर्मला, तूने ये कहा था कि वह बैठी हुई है। महरी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है, तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो जाएगी। मेरी भूंगी सुन, अब की और चली जाना, ना हावेंगे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकोड़ते गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं, तूने पूछा नहीं, क्यों रो रहे हैं। भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं, वह रो रहे हैं। इस निस्तब्धता रात्र में अकेले बैठे वो रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे समझाऊं, यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कभी कुछ कहा हो तो वह मेरे आगे आए, मैं क्या करूं। वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला है। अगर ऐसे देव कुमार के सच्चरित्र रखने वाले युवक का बुरा सोचो तो मुझसे बढ़कर राक्षसी इस संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है, वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका सहस बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना शोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया। मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह है। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई हैं। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं दे देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है, जितना वह खाता उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर आ गई। वहां सन्नाटा था, मुंशी अभी ना आए थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन। निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो, कितनी रात हो गई है। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, ये तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ।
तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था आपने, भूख क्यों नहीं लगी आपको? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो, तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। 2 ही कौर खा लो, क्या मुझे भी रात भर भूखा मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही? यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह नहीं जाता था वहां से न उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी आके खा लिया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो जाऊंगी? क्या वे माता का नाता होने से मैं ऐसी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौड़ी नहीं हूँ किसी की, इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूंगी। जिसे ना खाना हो वो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही तो हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते, और क्या बात है? इस दफे मेहरी को भेजा, आखिरी आप दौड़ी खुद चली आई हूँ। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की मैं लौड़ी ठहरी ना। सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार है। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचनी ने किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त हो रहा है? मनसाराम स्तब्ध सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहां से आ गई? जिन अंधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों नहीं कहलवा दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम्हें पहले यह आदत तो नहीं थी? रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वो अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती? किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गईं? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहाँ से आ पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है। मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लग गई। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हकपका कर कहा, इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातः काल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं, तुमसे पहले के कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी।
मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया, इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सारा सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दो। मनसाराम, वहां का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। नहीं, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ दे रहे हो, सोओगे किस पर? नहीं, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं है। मुंशी जी, कहाँ जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है, जाकर कुछ खा लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। नहीं, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहां छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात से कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास जा रहा है, वनवास। लौट कर फिर कभी ना आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की नहीं सुनते, आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से क्या पता आ जाएंगे। घर से उसका जी कभी उचाट ना होता था, उसे तो अपने घर के सिवा कहीं और अच्छा भी ना लगता था। तुम्हें ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी, क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो। चलो रानी बनकर के अब रहो, घर को मिट्टी में मिला करके चैन से बैठने पाओगी अब ना। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान काट ली जाए, मैं सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो ही हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती, क्या छोटी हो जाओगी, अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती। निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है, पर उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए, घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए, मुझसे इतनी घृणा। मैं उनके कोई न सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था ना, मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते मैं देख लेती ना, इसीलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह जरूर आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए वह ना आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसके लिए मूंग के लड्डू बनाकर रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू जो के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे वरे तो नहीं हुए हैं, सूख और गए हैं। निर्मला, क्या उनका जी अच्छा नहीं है? भूंगी, ये तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं। हाँ, वहाँ एक कहार मेरा देवर लगता है, वो कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियां खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं, लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, ये पूछने की तो मुझे सुध ही ना रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, न मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेश ना भेजे, और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से तो निकल ही नहीं सकती, और फिर रोने भी लगे। कौन सी बात कह दी? कह तो बता तो जरा, क्या कहा उन्होंने? क्या कहूँ बहू जी, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है,
यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठ जाता है। उसका रोम रोम अंतर्नाद से रुदन करने लगा। वह वहां बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढांप कर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी जान गए। उनके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी, वो भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब सद्गुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन तक जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती। जिसके देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगन होकर उसे जितनी घृणा होती, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसा राम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसा राम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह अब चुप नहीं बैठ सकती। मनसा राम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार कर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने से पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था। आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो बाहर से ही चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आ गई। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वह ना आएंगे? बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बापूजी को बुला ला, कहना एक बहुत जरूरी काम है, जरा सुन लीजिए। मुंशी जी तैयार तो जाने को थे। यह संदेश पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई? जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। थोड़ी देर पहले हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें। इसलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी चला जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी। आप तो उधर जा ही रहे हैं मुंशी जी। मैंने लड़कों से पूछा था तो वो कहते थे कल बैठे तो पढ़ रहा था, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, ये सब कुछ आप कर रहे हैं? मुंशी जी ने त्योरियां बदल कर कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? निर्मला, अपने दिल से पूछिए आप कि आप क्या कर रहे हैं। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहां से उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहां और लड़कों के साथ खामख्वाह पढ़ेगा। यह तो बुरी बात नहीं थी, मैंने क्या किया इसमें? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने वहां भेजा था उन्हें? आपके मन में कोई और बात न थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही। अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहां रहने से उनके बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितने तीमारदारी कर सकती है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा,
मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद। तो कितनी जल्द रंग बदलता है, इस कला में तो निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलने में कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहां भी वात्सल्य था वहां फिर संदेह ने आसन जमा ली। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। अब कहानी में आगे क्या होता है, जुड़े रहिए पुरानी किताबें नई आवाज़ के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल पुरानी किताबें नई आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी पुरानी किताबें नई आवाज़ को फॉलो कर सकते हैं। और कोई सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं निर्मला के अगले भाग के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए।